नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दोस्तों परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना अपन ने टॉपिक लिया दोस्तों, जो कि एक कॉमन टॉपिक है जो लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत आता है। तो उसके अंतर्गत अपन ने बात की थी दोस्तों परमाणु संरचना से संबंधित परिकल्पनाएं, जिसमें अपन ने देखी थी दोस्तों जॉन डाल्टन की परिकल्पना, और उसके बाद में देखी थी दोस्तों जे थॉमसन की परिकल्पना। जे थॉमसन की परिकल्पना थी दोस्तों, उसे ही कहते हैं अपन प्लम पुडिंग मॉडल, उसे ही कहते हैं मतीरे का मॉडल, तरबूजे का मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग परमाणु की स्ट्रक्चर निकल के आती है दोस्तों कि भाई पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है, पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, परमाणु विभाज्य होता है, परमाणु में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये बातें किसने बताई दोस्तों? जे थॉमसन साहब ने बताई। इसके बाद में और वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों, उनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित एक परिकल्पना दी जो कहलाई दोस्तों रदरफोर्ड की परिकल्पना। तो रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना देने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, और उन्होंने परिकल्पना के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं उनके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। जे थॉमसन साहब के बाद में आते हैं दोस्तों रदरफोर्ड। क्या नाम है दोस्तों? रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड साहब की अपन परिकल्पना के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं रदरफोर्ड की परिकल्पना। वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित प्रयोग किया जो क्या कहलाए दोस्तों? रदरफोर्ड की परिकल्पना। कब की बात है दोस्तों? सन 1911 की बात है। कब की बात है दोस्तों? सन 1911 में। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी जो क्या कहलाई दोस्तों? रदरफोर्ड की परिकल्पना। और इस रदरफोर्ड की परिकल्पना को कहते हैं दोस्तों रदरफोर्ड का मॉडल। इसे कहते हैं रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग या स्वर्णपत्ती मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों रदरफोर्ड की परिकल्पना कब की बात है दोस्तों? सन 1911 में। कब की बात है दोस्तों? सन 1911 में रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी जो कहलाई रदरफोर्ड की परिकल्पना। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नाम क्या है दोस्तों इनका? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कितना अच्छा नाम है दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी। क्या दी दोस्तों? परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी जो कहलाई दोस्तों रदरफोर्ड की परिकल्पना। जो क्या कहलाई दोस्तों? रदरफोर्ड की परिकल्पना। किसकी परिकल्पना कहलाई दोस्तों? रदरफोर्ड की परिकल्पना। इस रदरफोर्ड की परिकल्पना को कहा जाता है रदरफोर्ड का मॉडल। क्या कहेंगे दोस्तों? रदरफोर्ड का मॉडल। और इसी रदरफोर्ड के मॉडल को कहते हैं रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। और इसे कहा जाता है दोस्तों रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। इसे कहेंगे स्वर्णपत्ती मॉडल। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? स्वर्णपत्ती मॉडल। तो देखिए दोस्तों अपन बात कर रहे हैं रदरफोर्ड की परिकल्पना के बारे में। रदरफोर्ड की परिकल्पना, रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी जो कहलाई रदरफोर्ड की परिकल्पना। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी जो कहलाई रदरफोर्ड की परिकल्पना। इसी रदरफोर्ड की परिकल्पना को कहा जाता है रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग और स्वर्णपत्ती मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना देने का श्रेय कब दिया जाता है दोस्तों? सन 1911 में। यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना कब दी दोस्तों? सन 1911 में। स्वर्णपत्ती मॉडल के खोजकर्ता अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल के खोजकर्ता रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के स्वर्णपत्ती प्रयोग के खोजकर्ता रदरफोर्ड। तो देखिए दोस्तों
रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित जो परिकल्पना दी, जो कहलाई रदरफोर्ड की परिकल्पना, कब दी दोस्तों? सन 1911 में। पूरा नाम क्या है? सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी जो कहलाई रदरफोर्ड की परिकल्पना। इसे कहते हैं दोस्तों रदरफोर्ड का मॉडल, और इसे कहा जाता है रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग, और इसे कहते हैं स्वर्णपत्ती मॉडल के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड साहब ने क्या परिकल्पना दी दोस्तों? उस परिकल्पना के बारे में अपन बात करते हैं। रदरफोर्ड साहब ने क्या परिकल्पना दी दोस्तों? उस परिकल्पना के बारे में अपन बात करते हैं। परिकल्पना के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1 बात बताइए दोस्तों, पदार्थ का छोटे से छोटा कण, पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? परमाणु कहलाता है। रदरफोर्ड की परिकल्पना के महत्वपूर्ण बिंदु, नंबर 1 है दोस्तों, पदार्थ का सूक्ष्म कण। किसका दोस्तों? पदार्थ का सूक्ष्म कण, पदार्थ का सूक्ष्म कण, पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। या पदार्थ का छोटे से छोटा कण, या पदार्थ का छोटे से छोटा कण, या पदार्थ का छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। देखिए दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी जो कहलाई रदरफोर्ड की परिकल्पना। उनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों। नंबर 1 क्या बात बताई? पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। नंबर 2 बात बताई दोस्तों, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसलिए परमाणु अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं। परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व, परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। देखिए दोस्तों, नंबर 2 बात क्या बताई? परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं और अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3 बात बताई, परमाणु विभाज्य होता है। क्या बात बताई दोस्तों? परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। तीसरी बात क्या बताई दोस्तों? परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। नंबर 4 पर बात बताइए दोस्तों, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। 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 नंबर 4 बताइए दोस्तों, अपन रदरफोर्ड साहब की परिकल्पना से संबंधित
महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत नंबर 1 बात बताइए दोस्तों, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। नंबर 1 बात क्या बताइए दोस्तों, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, या पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। नंबर 2 बात बताइए दोस्तों, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। नंबर 3 बात बताइए दोस्तों, परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। नंबर 4 बात बताइए, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। नंबर 4 बात बताइए दोस्तों, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। और नंबर 5 पे क्या बात बताइए दोस्तों, परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है, और नाभिक में धन आवेशित तथा आवेश रहित कण पाए जाते हैं। परमाणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा दोस्तों, नाभिक पाया जाता है, जो कि नाभिक सबसे कठोरतम भाग कहलाता है। परमाणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा दोस्तों, नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाएगा दोस्तों, नाभिक। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है, जो परमाणु का सबसे कठोरतम भाग होता है, और उस नाभिक में पाए जाते हैं धन आवेशित तथा आवेश रहित कण। क्या पाए जाएंगे दोस्तों, धन आवेशित तथा आवेश रहित कण। नंबर 5 बात बताते हैं दोस्तों, नंबर 5 पे क्या बात बताई, परमाणु के मध्य भाग में, परमाणु के मध्य भाग में, परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है। नाभिक परमाणु का कठोरतम भाग होता है। नाभिक परमाणु का, नाभिक परमाणु का कठोरतम भाग होता है। नाभिक परमाणु का कठोरतम भाग होता है। नाभिक में धन आवेशित तथा आवेश रहित कण पाए जाते हैं। नाभिक में, नाभिक में धन आवेशित तथा आवेश रहित कण, नाभिक में धन आवेशित तथा आवेश रहित कण, आवेश रहित कण पाए जाते हैं। नाभिक में धन आवेशित तथा आवेश रहित कण पाए जाते हैं। नंबर 7 पे बात बताते हैं दोस्तों, परमाणु के बाह्यतम कोश में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये ऋण आवेशित कण चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में, परमाणु के बाह्यतम कोश में, परमाणु के बाह्यतम कोश में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये ऋण आवेशित कण नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये ऋण आवेशित कण, ये ऋण आवेशित कण नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये ऋण आवेशित कण नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए दोस्तों, परमाणु के बाह्यतम कोश में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये ऋण आवेशित कण नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये उपरोक्त बातें किसने बताई दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या क्या बात बताई दोस्तों, परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाएगा दोस्तों, नाभिक पाया जाता है। नाभिक परमाणु का कठोरतम भाग होता है। नाभिक परमाणु का कठोरतम भाग होता है। नेक्स्ट बात बताते हैं दोस्तों, नाभिक में धन आवेशित तथा आवेश रहित कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे दोस्तों, धन आवेशित कण तथा आवेश रहित कण पाए जाते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में ऋण आवेशित कण
पाए जाते हैं और ये ऋणावेशित कण नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये बातें किसने बताई दोस्तों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने। तो देखते हैं दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। परमाणु से संबंधित परिकल्पना का श्रेय की बात करते हैं दोस्तों। परमाणु से संबंधित परिकल्पनाओं का अपन अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 1 पर अपन ने बात की थी दोस्तों जॉन डाल्टन की परिकल्पना। नंबर 2 पे बात की थी दोस्तों जे थॉमसन की परिकल्पना। नंबर 3 पर बात कर रहे हैं दोस्तों रदरफोर्ड की परिकल्पना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी जो कहलाई रदरफोर्ड की परिकल्पना। उस परिकल्पना के अंतर्गत जो बिंदु बताए गए हैं दोस्तों, जिसमें नंबर 1 है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है या पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। नंबर 2, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। नंबर 3 बात बताई, परमाणु विभाज्य होता है अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। नंबर 4 बात बताई दोस्तों, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। नंबर 5, परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है और नाभिक परमाणु का सबसे कठोरतम भाग होता है। नंबर 6, नाभिक में धन आवेशित तथा आवेश रहित कण पाए जाते हैं। नंबर 7, परमाणु के बाह्यतम कोश में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। बाह्यतम कोश में कौन से कण पाए जाते हैं दोस्तों? बाह्यतम कोश में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये ऋणावेशित कण नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये सारी की सारी बातें किसने बताई दोस्तों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने बताई। कब बताई दोस्तों? सन 1911 में। तो इन परिभाषाओं इनसे रिलेटेड प्रश्न ये बनेगा दोस्तों, सर्वप्रथम किसने बताया कि परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? रदरफोर्ड। सर्वप्रथम किसने बताया कि नाभिक परमाणु का सबसे कठोरतम भाग कहलाता है? आंसर होगा रदरफोर्ड। नाभिक में धन आवेशित तथा आवेश रहित कण पाए जाते हैं। सर्वप्रथम किसने बताया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाभिक के खोजकर्ता अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सर्वप्रथम किसने बताया कि बाह्यतम कोश में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऋणावेशित कण चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के, ये भी किसने बताया दोस्तों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो ये सारी की सारी बातें किसने बता दी दोस्तों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने। अब इसको क्लियर करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था दोस्तों जो कहलाया रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। उसे कहते हैं अपन रदरफोर्ड का मॉडल। आपको पता है दोस्तों विज्ञान प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित है, कहने पर विश्वास नहीं करती है। तो फिर इन्होंने क्या किया दोस्तों? एक प्रयोग किया और वो प्रयोग ही क्या कहलाया? रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। तो अपन देख लेते हैं दोस्तों रदरफोर्ड के स्वर्णपत्ती प्रयोग को। रदरफोर्ड के स्वर्णपत्ती प्रयोग के माध्यम से पता चल जाएगा पूरी की पूरी परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी है दोस्तों, है ना। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने समझाने के लिए क्या किया दोस्तों? एक प्रयोग किया जो कहलाया रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। क्या कहलाया दोस्तों? रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। तो अपन प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों रदरफोर्ड का मॉडल। कौन सा मॉडल दोस्तों? रदरफोर्ड का मॉडल ऑब्लिक रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग, रदरफोर्ड का मॉडल ऑब्लिक रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। ऑब्लिक 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 स्वर्णपत्ती मॉडल, स्वर्णपत्ती मॉडल ऑब्लिक स्वर्णपत्ती प्रयोग, स्वर्णपत्ती प्रयोग। तो देखिए दोस्तों अपन बात कर रहे हैं रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग, रदरफोर्ड की परिकल्पना, उसको अपन एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। तो रदरफोर्ड साहब ने अपने प्रयोग को करने के लिए क्या किया दोस्तों? इन्होंने एक अल्फा कण बॉक्स लिया। क्या लिया दोस्तों? एक अल्फा कण बॉक्स लिया। रदरफोर्ड साहब ने अपने प्रयोग को समझाने की दृष्टि से
एक अल्फा कण बॉक्स लिया। ये क्या है दोस्तों? अल्फा कण बॉक्स। ये क्या है दोस्तों? अल्फा कण बॉक्स। रदरफोर्ड साहब ने अपने प्रयोग को समझाने के लिए एक अल्फा कण बॉक्स लिया। क्या लिया दोस्तों? एक अल्फा कण बॉक्स लिया। माना कि ये एक अल्फा कण बॉक्स है दोस्तों। रदरफोर्ड साहब ने अपने प्रयोग को समझाने की दृष्टि से क्या लिया दोस्तों? एक अल्फा कण बॉक्स लिया। ये क्या है दोस्तों? एक अल्फा कण बॉक्स है। ठीक है। रदरफोर्ड साहब ने अपने प्रयोग को समझाने के लिए एक अल्फा कण बॉक्स लिया और इस अल्फा कण बॉक्स से कुछ दूरी पर इन्होंने 0.01 mm पतली सोने की पट्टिका लगा दी। ये क्या है दोस्तों? 0.01 mm पतली सोने की पट्टिका। रदरफोर्ड साहब ने अपने प्रयोग को समझाने की दृष्टि से एक अल्फा कण बॉक्स लिया और अल्फा कण बॉक्स से कुछ दूरी पर 0.01 mm पतली सोने की पट्टिका। ये क्या है दोस्तों? इसकी साइज है 0.01 mm। 0.01 mm पतली सोने की पट्टिका। पतली सोने की पट्टिका 0.01 mm पतली सोने की पट्टिका ली। रदरफोर्ड साहब ने एक अल्फा कण बॉक्स लिया और अल्फा कण बॉक्स से कुछ दूरी बनाते हुए 0.01 mm पतली सोने की पट्टिका लगा दी और इस पट्टिका के पीछे ZnS का लेप कर दिया गया। इस पट्टिका के पीछे किसका लेप किया गया दोस्तों? ZnS का लेप किया गया। इस पट्टिका के पीछे किसका लेप कर दिया गया दोस्तों? ZnS का लेप कर दिया गया। ये किसका लेप है दोस्तों? ZnS का लेप कर दिया गया। इस पट्टिका के पीछे ZnS का लेप कर दिया गया और इस पट्टिका से कुछ दूरी बनाते हुए इन्होंने एक पर्दा लगा दिया। इस पट्टिका से कुछ दूरी बनाते हुए इन्होंने क्या लगा दिया दोस्तों? पर्दा लगा दिया। इस पट्टिका से कुछ दूरी बनाते हुए इन्होंने एक पर्दा लगा दिया। ये क्या है दोस्तों? पर्दा। ये क्या है मित्रों? पर्दा। रदरफोर्ड साहब ने अपने प्रयोग को समझाने की दृष्टि से एक अल्फा कण बॉक्स लिया। अल्फा कण बॉक्स से कुछ दूरी पर 0.01 mm पतली सोने की पट्टिका लगा दी और इस पट्टिका के पीछे ZnS का लेप कर दिया गया और पट्टिका से कुछ दूरी बनाते हुए इन्होंने पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों? पर्दा लगा दिया। अब देखते हैं दोस्तों इस प्रयोग को कि भाई प्रयोग के माध्यम से इसको कैसे संपन्न किया गया। वो प्रयोग के माध्यम से अपन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड साहब ने अल्फा कण बॉक्स में से लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार पतली सोने की पट्टिका पर की। क्या किया दोस्तों? रदरफोर्ड साहब ने अल्फा कण बॉक्स में से लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार पतली सोने की पट्टिका पर की। लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार पतली सोने की पट्टिका पर की। माना कि यह लगभग कितने हजार कण है दोस्तों? लगभग 20,000 अल्फा कण है। आपको मानना है दोस्तों, गिनना नहीं है। कितने हैं दोस्तों? लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार पतली सोने की पट्टिका पर की। प्रयोग के माध्यम से इन्होंने देखा कि प्रयोग के माध्यम से क्या देखा दोस्तों? अधिकांश अल्फा कण पट्टिका को भेदते हुए सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण पट्टिका को भेदते हुए सीधे कहां प्राप्त हो गए दोस्तों? सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड साहब ने अपने प्रयोग को समझाने के लिए एक अल्फा कण बॉक्स लिया। अल्फा कण बॉक्स से कुछ दूरी पर 0.01 mm पतली सोने की पट्टिका लगा दी। इस पट्टिका के पीछे ZnS का लेप कर दिया गया और पट्टिका से कुछ दूरी बनाते हुए इन्होंने पर्दा लगा दिया और फिर अल्फा कण बॉक्स में से लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार पतली सोने की पट्टिका पर की। लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार पतली सोने की पट्टिका पर की और प्रयोग के माध्यम से देखा कि अधिकांश अल्फा कण पट्टिका को भेदते हुए सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। प्रयोग के माध्यम से इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण पट्टिका को भेदते हुए प्रयोग के माध्यम से देखा कि
अधिकांश अल्फा कण पट्टिका को भेदते हुए सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। कहाँ प्राप्त हुए दोस्तों? सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण पट्टिका को भेदते हुए सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला भाग होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होगा दोस्तों? खोखला होता है। खोखला भाग होने के कारण अधिकांश अल्फा कण पट्टिका को भेदते हुए सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए, सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। अल्फा कण बॉक्स में से लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार पतली सोने की पट्टिका पर की। कितने कण है दोस्तों? लगभग 20,000 अल्फा कण, लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार पतली सोने की पट्टिका पर की। और प्रयोग के माध्यम से देखा कि अधिकांश अल्फा कण पट्टिका को भेदते हुए सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। तो निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। और इसी प्रयोग में इन्होंने देखा कि कुछ कण ऐसे थे जो पट्टिका से टकराने के फलस्वरूप मार्ग से विचलित हो गए। कुछ कण ऐसे थे जो पट्टिका से टकराने के फलस्वरूप मार्ग से विचलित हो गए। तब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बाह्यतम कोश में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। तब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बाह्यतम कोश में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। उन ऋणावेशित कणों ने अल्फा कणों को अपनी ओर खींच लिया, इसलिए अल्फा कण मार्ग से विचलित हो गए। क्या हो गए दोस्तों? इसलिए अल्फा कण मार्ग से विचलित हो गए। और मात्र एक अल्फा कण ऐसा था जो पट्टिका से टकराकर पुनः अपनी दिशा की ओर लौट आया। मात्र एक अल्फा कण ऐसा था तो दोस्तों, ये मात्र एक अल्फा कण ऐसा है जो पट्टिका से टकराकर पुनः अपनी दिशा की ओर लौट आया। मात्र एक अल्फा कण ऐसा था जो दोस्तों जो पट्टिका से टकराकर पुनः अपनी दिशा की ओर लौट आया। तब इसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है, जो कि परमाणु का सबसे कठोरतम भाग होता है। और उसी कठोरतम भाग होने के कारण ये पट्टिका को भेद नहीं पाया। तो देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाया जा रहा है रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? रदरफोर्ड का मॉडल ऑब्लिक रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग ऑब्लिक स्वर्णपत्ती मॉडल ऑब्लिक स्वर्णपत्ती प्रयोग। तो अपन बात कर रहे थे दोस्तों रदरफोर्ड की परिकल्पना। रदरफोर्ड की परिकल्पना को समझाने की दृष्टि से प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। और प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने, जो कहलाया रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्णपत्ती प्रयोग, स्वर्णपत्ती मॉडल, स्वर्णपत्ती प्रयोग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम रदरफोर्ड साहब ने एक अल्फा कण बॉक्स लिया। क्या लिया दोस्तों? एक अल्फा कण बॉक्स लिया। अल्फा कण बॉक्स से कुछ दूरी बनाते हुए 0.01 mm पतली सोने की पट्टिका लगा दी और पट्टिका के पीछे ZnS का लेप कर दिया गया, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया गया। और पट्टिका से कुछ दूरी बनाते हुए इन्होंने एक पर्दा लगा दिया। और फिर अल्फा कण बॉक्स में से लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार पतली सोने की पट्टिका पर की। और प्रयोग के माध्यम से देखा कि अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जो पट्टिका को भेदते हुए सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। तो इसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखलेपन के कारण अल्फा कण पट्टिका को भेदते हुए सीधे पर्दे पर प्राप्त हो गए, बिना विचलित हुए सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। तो निष्कर्ष निकलता है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखलेपन के कारण ये सीधे के सीधे पर्दे पर प्राप्त हुए। और प्रयोग के माध्यम से देखा कि मात्र कुछ कण ऐसे थे, अधिकांश कुछ कण ऐसे थे जो पट्टिका को भेदते हुए मार्ग से विचलित हो गए, मार्ग से रास्ता भटक गए। तब इसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बाह्यतम कोश में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। उन ऋणावेशित कणों ने अल्फा कणों को अपनी ओर खींच लिया, अल्फा कणों को अपनी ओर खींच लिया। आकर्षण के गुण के कारण अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो निष्कर्ष निकलता है परमाणु के बाह्यतम कोश में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। उन ऋणावेशित कणों ने अल्फा कणों को अपनी ओर खींच लिया। और प्रयोग में इन्होंने देखा कि मात्र एक अल्फा कण ऐसा था
जो पट्टिका से टकराकर पुनः अपनी दिशा की ओर लौट आया। तब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है और नाभिक परमाणु का सबसे कठोरतम भाग होता है। उसी कठोरतम भाग होने के कारण अल्फा कण पट्टिका से टकराकर पुनः अपनी दिशा की ओर लौट आया। तो इस प्रयोग के माध्यम से अपनी परिकल्पना को पूर्ण रूप से संपन्न की थी दोस्तों रदरफोर्ड साहब ने। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये प्रयोग समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रयोग को कहा जाता है रदरफोर्ड का स्वर्ण मॉडल। और फिर अपन बात करेंगे दोस्तों नील्स बोर साहब की परिकल्पना। रदरफोर्ड साहब के बाद में आती है दोस्तों नील्स बोर साहब की परिकल्पना। नील्स बोर साहब की परिकल्पना के बारे में अपन नेक्स्ट क्लासेस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।